बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक इन्फो पीके। इस्लामिक इन्फो पीके के प्लेटफॉर्म से एक नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। अपडेट ये है कि अलामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली दैमर बरकातहुम आलिया आपकी रिहाई के हवाले से और तहरीक रजू के मुतरज़ीन और उन पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उलमा इकराम को पीर उज़ाम को, उसके हवाले से पीर उज़ाम और उलमा मशाइख कन्वेंशन हुआ जो कि लाहौर में हुआ, और इसमें जिन शख्सियात ने शिरकत की क्योंकि वहाँ पर टोटली तौर पर उलमा मौजूद थे और किसी दूसरे चैनल को जो है वो वहाँ की कवरेज करने से भी मना कर दिया गया। गालबन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वहाँ पर। मैं चीदा नामवर शख्सियात के नाम लूँगा, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अलामा पीर सैयद अरफान शाह मशहदी हुज्जतुल इस्लाम, वो खुद नहीं थे, उनके उस्ताद मोहतरम और उनके वालिद मोहतरम बिकी शरीफ जामिया जलालिया की बुनियाद रखने वाले पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब, जो कि इरफान शाह मशहदी साहब के वालिद मोहतरम हैं और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के मुर्शिद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब उनसे फैज़ याफ्ता है। आपने इब्तदाई तालीम भी जो है वो उनके दारुल उलूम से हासिल की है। ये मौलाना अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब ये जामिया नईमिया के बहुत अरसा तक जो है वो उस्ताद रहे हैं। वो कि अब मे बी ज़ौफ़ की वजह से जो है आपने दरस व तदरीस को शायद जो है वो बाकायदा तौर पर तर्क कर दिया हो, लेकिन दरस व तदरीस तो आपको पता है कि मशाइख की उलमा की चलती रहती है। ज़िमनी तौर पर कुछ उलमा को, कुछ शागिर्दों को उलमा पढ़ाते रहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते थे पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब, जो कि आस्ताना आलिया अलीपुर सैदा नारवाल शरीफ से थे। और उनके बाद जो बड़ा नाम है वो है मुफ्ती लुत्फ़ुल्लाह बोसीरी साहब और नौजवान आलम दीन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली। मेरी मुराद अलामा मुख्तार अली हैदरी साहब से है, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते। ये तमाम चीज़ें आप झलकियों में साथ साथ मुलाहिज़ा फरमाते जाएंगे। और दौरे हाज़िर के बेहतरीन सियासी और इल्मी और दीनी तदब्बर रखने वाली शख्सियत अलामा कारी ज़वार बहादुर साहब, जो कि मौका शनास शख्सियत भी हैं, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने मलफूज़ात भी उन्होंने दिए। यहाँ पर जो अपडेट करने वाली न्यूज़ है वो ये है कि जो गालबन पीर सैयद इरफान शाह मशहदी या तहरीक रजू पर जिन लोगों पर भी ये फतवा तहरीरी तो नहीं मैं इसको कह सकता, ना उन्होंने तहरीरी दिया, मौलाना अब्दुल लतीफ़ जलाली, मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली दामद बरकातहुम आलिया। मैं बहुत सारे अदब से उनका नाम लूँगा क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो उलमा थे सब लोगों ने जो है वो आपको बड़े प्रोटोकॉल के साथ जो है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो है वो नवाजा और उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया। आपके जो अल्फाज थे वो शरीयत की हदूद में रहते हुए बहुत सख्त अल्फाज से क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की फेवर में और तहरीक रजू की मुखालफत में। आपने ये कहा था कि ये जो लोग बात करते हैं जी, कुछ उलमा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, फ़लाँ आलम दीन ये बात कर रहे हैं, कहते हैं ये चीज़ जो है हमारी तबीयत पर बहुत गुनाह गुजरती है। आपने वहाँ पर कुछ हवाला जात देकर ये फरमाया था कि वो शख्स जो महफूज और मासूम में फ़र्क ना कर सके वो परले दर्जे का जाहिल है, गुमराह है, बेदीन है। आप आलिम कहते हैं ऐसे लोगों को, और ये उन्होंने कहा ये मैं बात मतलब किसी एहसास की वजह से नहीं कर रहा, किसी के साथ हसद की वजह से नहीं कर रहा, या मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की फेवर में नहीं कर रहा। ये शरीयत की ज़बान है और शरीयत की ज़बान बरमला हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। गो के अलामा मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के कुछ इल्मी इख्तलाफात भी हैं, जो कि शरीयत की रोशनी में उनकी तारीफ़ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब कर सकते हैं। और उस तारीफ़ के
हवाला जात जो हैं वो भी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब दे सकते हैं, और ये अंदर के मामलात हैं जो अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं किए, और शायद मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ जलाली साहब के रवैये और उनके दूसरे मामलात को देखते हुए उनको पब्लिक ना भी किया जाए। वहाँ पर कोटला शरीफ से आए हुए मुफ्ती तनवीर अहमद नक्शबंदी और उनके बरादर सगीर अहमद नक्शबंदी वो भी तशरीफ़ फरमा थे। अब तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब का जो मामला था वो चंद अल्फाज जो कहने के बाद वो जब अपनी तकरीर को, अपने अल्फाज को समेटने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त अल्लामा अब्दुल गफूर अनवरी साहब जो कि उस्तादुल उलमा भी हैं, जो सैकड़ों हज़ारों उलमा के उस्ताद हैं, और अब भी जो है वो अपने इदारा में जो है वो रायविंड के अंदर एक बतौर मुहतरम इदारे को चला रहे हैं, और वो कि मैं भी मेरे नॉलेज में नहीं है, इससे मज़ीद कुछ इदारों को भी अपने ज़ेर निगरानी जो है वो चलाते होंगे। अब जो साहबजादा तनवीर अहमद कोटलवी अपनी गुफ्तगू को समेट रहे थे, तो अल्लामा अब्दुल गफूर अनवरी साहब जो है वो शदीद जलाल में आ गए। उनके जलाल में आने का रीज़न ये था, वो ये कह रहे थे कि ये गलती ऐसी गलती है, ये सहाबा इकराम की तरफ जो और अहले बैत की तरफ जो मसूमियत का मामला ये बराए नाम उलमा जो पेश कर रहे हैं, यहाँ पर गलती ही इनकी इतनी बड़ी है कि यहाँ इसको माफ़ी नहीं दी जा सकती, इसको बरमला बयान किया जाए। और वहाँ पर आपने इमाम बुखारी का रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक हवाला देते हुए कहा कि एक जगह बसरा पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुनाजरा के लिए बुलाया गया, और वहाँ पर जो 10 बंदे बैठे थे और उन्होंने तैयारी इस तरह की थी कि वो उन्होंने हदीस को, मतन को शद्दोमद करके, यानी हवाला, बाब, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मतलब जाए वकू, ये तमाम चीज़ें हदीस में काउंट होती हैं, उनके रावी, इन चीज़ों को तब्दील करके हदीसों को बयान करना शुरू कर दिया कि वो साहबन भूल जाएंगे और हम मुनाजरा जीत जाएंगे। अब उन लोगों ने हदीसें बयान करना शुरू कर दी, और उनके हवाला और मतन को जो है वो जो ज़ाहिर उनकी तैयारी थी पहले से, वो गलत अंदाज से जो है वो बयान करना शुरू कर दिया। आप सुनते रहे, आपको पूछते रहे, वो जी आप जानते हैं, आप कहते थे मैं नहीं जानता। अब जब तमाम लोगों ने ये हदीसें बयान कर लीं, तो जो मजमा आम में लोग बैठे हुए थे वो तो ये समझने लगे कि इमाम बुखारी साहब जो हैं वो आप हार चुके हैं मुकदमा, आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही, ये लोग जो हैं ये काबिल लोग हैं। लेकिन जब तमाम की गुफ्तगू वकूफ़ पज़ीर हो गई, तो इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने सब लोगों को एक एक करके जवाब दिया कि तूने ये गलती की है, तूने ये गलती की है, और तुम लोगों ने सहवन नहीं किया, तुम लोगों ने कसदन किया है। अल्लामा साहब का मौक़िफ़ थेगा ये था कि ये तमाम लोग जो मामलात कर रहे हैं ये सहवन नहीं हो रहे, ना ही इनके पास कोई ख़ास इल्मी दलाइल हैं, ये सारा का सारा मामला हसद के अंदर कर रहे हैं, और किसी लालच की बिना पर कर रहे हैं, और किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं। अब एजेंडा क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ आवाम के सामने आ जाएंगी। ये थी कल की मीटिंग जो हमने आपके गोश गुजार कर दी। वहाँ पर अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब भी तशरीफ़ लाए, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे भी लगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि अल्लामा तनवीर अहमद नक्शबंदी का, कोटलवी साहब का जो बयान है वो हम बाद में इसको ऐड कर दें चैनल पर, एक बाकायदा तौर पर वीडियो पेश करेंगे। लेकिन ये अपडेट थी आज की। अब आगे क्या होना है वो इंशाल्लाह जो मज़ीद मालूमात हम तक पहुँचेंगी उसके मतलब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।